बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है और आयोग ने विपक्ष के तमाम आरोपों पर सीधा जवाब दिया है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। बिहार में चल रहे वोट चोरी रो पर आज ईसीआई ने साफ कर दिया है कि मतदाता सूची की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए ना कोई रूलिंग पार्टी है और ना ही अपोजिशन। हमारे लिए सिर्फ लोकतंत्र और जनता की विश्वसनीयता मायने रखती है। विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए सीईसी ने कहा कि सीसीटीवी और सत्यापन प्रक्रियाओं से हर कदम पर पारदर्शिता रखी गई है कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है, तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। जिन मतदाताओं का कोई पता नहीं था उनके लिए हाउस नंबर 0 का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसका मतलब वोट चोरी नहीं है। बिहार में जिन 22 लाख मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं वह पिछले 20 साल की सूचनाओं पर आधारित है। ये कोई नया हेरफेर नहीं है। अगर किसी राजनीतिक दल को गड़बड़ी लगती है तो 1 सितंबर से पहले वे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, उसके बाद संशोधन संभव नहीं होगा। अब चुनाव आयोग के सामने सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पे जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा? ये एक ऐसी सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का दाग भी लगना अपने आप में शर्मनाक है। यानी अगर उससे आप हमें बचाइए, इस देश को तो बचाइए, इस डेमोक्रेसी को बचाइए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। शिकायत के ऊपर जांच क्यों नहीं होती, इस सवाल का जवाब भी देना बनता है। अगर मीडिया में किसी एक व्यक्ति के बारे में शिकायत आ जाए तो चुनाव आयोग कहता है कि नियम में तो नहीं है लेकिन कर लेनी चाहिए। वो सीईओ को बोलता है, या सीईओ कई बार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, संज्ञान ले लेते हैं, डीएम्स होते हैं, संज्ञान ले लेते हैं और जांच कर लेते हैं। लेकिन अगर आरोप 1.5 लाख मतदाताओं का हो तो क्या बिना किसी सबूत के, बिना किसी हलफनामे के 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया जाए? क्या यह न्याय संगत होगा? कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, न कोई सबूत है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को एसडीएम के दफ्तर में बुलाया जाए? सबसे बड़ा बयान आया तब जब आयोग ने राहुल गांधी को सीधी चुनौती दी। सीईसी ने कहा, या तो राहुल गांधी 7 दिनों में अपने आरोपों का हलफनामा दें या फिर पूरे देश से माफी मांगे। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने आयोग के आंकड़ों को तोड़ मरोड़कर जनता के सामने रखा, लेकिन पब्लिक अंडरस्टैंड द ट्रूथ, यानी जनता सच्चाई को अच्छी तरह समझती है। के बाद इस तरह के निराधार आरोप लगाना, उनका उद्देश्य क्या है, ये सारे मतदाता और देश की जनता पूरा समझती है। वही कांग्रेस ने चुनाव आयोग के बयानों को लाफेबल यानी हंसने वाला करार दिया और आरोप लगाया कि आयोग भाजपा के साथ मिलीभगत कर रहा है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि आयोग ने मशीन रीडेबल वोटर रोल्स देने से इनकार कर लोकतंत्र को और संदिग्ध बना दिया है। तो साफ है, चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच वोट चोरी पर जंग अब और तेज हो गई है। एक तरफ आयोग अपनी पारदर्शिता पर अडिग है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे भाजपा के साथ मिलीभगत बता रहा है। श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता की,
तमाम पॉइंट्स आपके सामने रखे, जो सबूत, जो कागज आपको मुहैया कराए वो आप ही से मिले, हमें 6 महीने की मशक्कत करनी पड़ी, उसका आपने एक भी महादेवपुरा असेंबली की एक भी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। एसआईआर पे हमने कई सवाल पूछे, कई शंकाएं जाहिर की, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा दुरुस्त करने के लिए। आप वहां भी लड़ते रहे, ये नहीं करूंगा, लेकिन करना पड़ा। कुछ लोगों को आपने मरा हुआ घोषित कर दिया, वो राहुल जी के साथ चाय पी रहे हैं, तब भी आपको शर्म नहीं आई। आपका क्या मानना है? क्या वाकई ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है या फिर वोटर लिस्ट में कुछ बड़ा खेल चल रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस मुद्दे पर हर नई अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।